अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रही डॉक्टर द्रौपदी कौली ने संभागीय आयुक्त अजमेर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। ज्ञापन में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रशासन से आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया गया। डॉक्टर कौली ने कहा कि मानसून का समय निकट है और ऐसे में क्षेत्र के नालों की समय पर सफाई नहीं होने से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने अजमेर दक्षिण विधानसभा के सभी प्रमुख नालों की तत्काल सफाई करवाने की मांग की ताकि बारिश के दौरान आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े। डॉक्टर कौली ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जिन नालों का निर्माण कार्य चल रहा है उनमें गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन पुलों के कारण बनाए गए वैकल्पिक मार्गों और अंडरपासों में बारिश के समय पानी भर जाता है। इससे लोगों का आवागमन प्रभावित होता है और कई बार घंटों तक रास्ते बंद रहने की स्थिति बन जाती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉक्टर कौली ने कहा कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता लंबे समय से इन मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देना है कि आगामी जो बारिश का मौसम आ रहा है और बारिश के मौसम को देखते हुए अभी शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। शहर की व्यवस्था सफाई नहीं हो पा रही है तो नालों की कैसे होगी। और हमारे दक्षिण विधानसभा में सबसे ज़्यादा नाले हैं और नालों की सफाई ना होने की वजह से नालों का पानी जो है घरों में थोड़ी सी भी बारिश आती है घरों में भर जाता है। तो हम सफाई व्यवस्था को लेकर, ये नालों की व्यवस्था को लेकर, और सरकार ने अभी इन्होंने घोषणा की थी कि 94 करोड़ के नाले बनाए जा रहे हैं, उसमें से 48 या 50 करोड़ के नाले दक्षिण विधानसभा में बनाए जाएंगे। इन्होंने काले पत्थर पर उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन अभी 1 साल हो चुका उस उद्घाटन को भी, लेकिन उसका कोई भी नाले का अभी निर्माण नहीं हुआ। और 1-2 जो नाले निर्माण करे जा रहे हैं उसमें आपके ये देखो जो सामग्री लगाई जा रही है वो बिल्कुल निम्न किस्म की है और उसमें न तो नाले का पानी का ढलान है, न ही उसका कोई लेवल है। लोगों को नाले बना के लोगों को डुबोने का काम कर रहे हैं। दूसरा, एक नानकी भवन के सामने जो नाला बनना था, आज 2-3 साल हो गए उसके टेंडर किए हुए, उसकी बजाय लोगों के घरों के आगे नाले बन गए, लेकिन वो नाला नहीं बन रहा। कि एक आदमी को फायदा देने के लिए ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तीसरा, जो सफाई व्यवस्था है, आप देख रहे हो सफाई व्यवस्था नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल करे हुए, आए दिन हर 1-2 महीने 6 महीने में हड़ताल करते हैं और इसकी वजह से पूरी जनता परेशान होती है। तो जब कांग्रेस सरकार थी, गहलोत साहब ने 23,000 की वैकेंसियां निकाली थी, उसी समय चुनाव का समय आ गया और चुनाव हुए और जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया। और बीजेपी सरकार को आज 2.25 साल हो गए। उन 23,000 भर्ती के लिए आज तक एक जरा सा भी वो नहीं निकाला कि उन 23,000 भर्ती, अगर वो 23,000 की भर्ती होती तो अजमेर शहर में कर्मचारी होते और कर्मचारी होने के बाद ये सफाई व्यवस्था इस तरह से चरमरा नहीं जाती। और इसी प्रकार से गहलोत सरकार ने जो काम किए वो सारे इन्होंने उन कामों को नहीं कर रहे। और आरोही ब्रिज, जो ब्रिज बन रहे हैं, आप ये देख लीजिए, सुभाष नगर का फाटक देख लीजिए, डेयरी फाटक देख लीजिए, कल्याणीपुरा का देख लीजिए और आप नाका मदार का देख लीजिए। कोई भी फाटक 10-10 साल हो गए, आज तक हमारे एमएलए क्या कर रहे हैं, बजट लाते हैं हमेशा कहते हैं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। अंडरपास बनवाया, उन अंडरपास में भी बारिश का पानी भर जाता है और जनता की सुविधा के लिए जो अंडरपास बनाए कोई मतलब नहीं है। बारिश में वहाँ पानी भरने की वजह से लोग जा नहीं पाते। तो हम इन सब बातों को, इन सब मुद्दों को लेकर, और एक पीने का पानी जो बीसलपुर पानी बनाई थी योजना, वो अजमेर शहर के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसका पानी टोंक, जयपुर, पता नहीं कहाँ दे रहे हैं। आप पानी दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले जिस शहर के लिए योजना बनाए उस शहर को तो पानी पिला दीजिए। 72 घंटे में पानी नहीं आता, कभी कभी 72 घंटे में पानी आता है, कभी गंदा पानी आ रहा है, ऐसा पानी आ रहा है जो लोग पी नहीं पा रहे। तो हमारी ये सारी मांगे हैं संभागीय आयुक्त को दे रहे हैं। अगर ये संभागीय आयुक्त को हम ये कहेंगे कि अगर इन मांगों का 15 दिन के अंदर निस्तारण नहीं किया गया तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की।